और आज मैं एक, चलो मैं एक पूरा बीट सेशन लाता हूँ, ठीक है। पूरा ही एक बीट गिटार टाइप बीट बनाता हूँ, फिर उसके पीछे मैं आपको बता दूंगा अरेंजमेंट कहाँ कहाँ आप कुछ कुछ डाल सकते हो, क्या है, ठीक है। जी सर। चलो गिटार की एक नॉर्मल या मेलोडी भी सीख जाओगे आप, प्लस आपका रिदम, ठीक है। रिदम किस तरह से सबसे करना है, ज्यादा गिटार में ही और आता है सर। क्या। गिटार पैटर्न बनाने में ही दिक्कत आता है सबसे ज्यादा। गिटार मैंने बताया नहीं था मेलोडी उस दिन कल, गिटार की किस हाँ तरह बना। कल या परसों थोड़ा बताया था, थोड़ा। हम्म चलो टेम्पो 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 रख लेते कुछ भी, चलो 123 24 रख लेते, ठीक है। हम्म, चलो ये टेम्पो रख लेते, ठीक है। और सबसे पहले क्या करूँगा, इस पैटर्न का नाम ले लूँगा मैं, गिटार रख दूंगा, जी से गिटार ये। और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, F2 रीनेम, इसका नाम भी क्या कर देता हूँ, गिटार। जी लो जी, F7। कोई भी की ले सकते हो आप, कोई भी मतलब स्केल, जैसे मैंने बताया स्केल तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं कोई भी माइनर स्केल ले लेता हूँ, चलो पहले एफ माइनर यहाँ पर आ चुकी है, तो एफ माइनर से, या कोई भी स्केल, स्केल तो आप अपनी मर्जी से ले लेते हो। मैं नॉर्मल बताता हूँ किस तरह से गिटार मेलोडी बनती है, और उसके ऊपर किस तरह से आप अपने लूप्स, जो दूसरे लूप है उसको भी यूज़ कर सकते हो वेरिएशन देने के लिए, फील देने के लिए। नॉर्मल एक रोमांटिक सी एक बीट बनाता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये हो पॉप गया आपका। बनाना सीखे, पॉप। हाँ पॉप बीट बनाता हूँ, ठीक है, पॉप बीट, नॉर्मल सी पॉप। ये हो गया आपका नॉर्मल, क्या होता है, तीन कॉर्ड आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है। ये हो गए कॉर्ड आपकी। पीछे जो आपने स्केल ली होती है, ये वाइट नोट उसमें हाईलाइट नॉर्मल होता है, सारी कॉर्ड इस तरह से होती है। ये होगी नॉर्मल आपकी, क्योंकि पियानो इस तरह प्ले होता है, ठीक है। ये होगी पियानो की कॉर्ड इस तरह से, ठीक है। तो कॉर्ड अपनी हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। ये जो आपका FL 20.2 आया है 21.2, उसमें जो ये स्केल जो है स्नैप टू स्केल है, ये बड़ा सही है। आप कहीं भी मूव करोगे, इसको ऑन करोगे तो वो स्केल के अंदर ही रहेगा, कॉर्ड मतलब बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। चलो ये नॉर्मल सा पैटर्न है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से 4 बार में कर लेता हूँ, ये बन की 4 बार का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन। नॉर्मल पियानो में आप इस तरह से करते हो, पियानो की कॉर्ड बनेगी तो इसी तरह बनेगी, आपको पता है। हाँ जी। अब गिटार का क्या होता है, गिटार में क्या होता है, गिटार में आपको पता है कि स्ट्रिंग्स कैसी होती है, आपको पता ही है। नॉर्मल एक जगह प्ले नहीं होती है, रियल जितना हो सके रियल गिटार किस तरह से प्ले होता है। नीचे वाली स्ट्रिंग थोड़ा बेस साउंड करेगी, उससे ऊपर वाली थोड़ा सा ऊपर ऑक्टेव में होगी, उससे ऊपर वाली और ज़्यादा ऊपर एक्टिव ऑक्टेव में होगी। वो चारों एक तरह, जो छः की छः स्ट्रिंग है वो अलग अलग साउंड करती है, पतली थोड़ी और मोटी, और मोटी इस तरह से नहीं करते जैसे हम पियानो प्ले करते हैं। चलो अब आपके क्या करने, गिटार की मेलोडी बनाने के लिए आप क्या इसको स्ट्रम कर सकते हो। स्ट्रम, स्ट्रम नॉर्मल सी स्ट्रम वाली आप स्ट्रमिंग होती है इस तरह से, जो नॉर्मल स्ट्रम होता है वो इस तरह से करोगे आप, ठीक है। 1 सेकंड जो स्पीड है, 1 सेकंड 1/2 बीट में मैं इसको कर दूंगा, टन 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 इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से मैं करता हूँ इसको, ये 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 ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न इससे होता है गिटार का नॉर्मल। पहले स्ट्रमिंग पैटर्न बना दो आप, ठीक है। इस तरह से स्ट्रमिंग पैटर्न बता दो पहले, नॉर्मल सा, ठीक है। फिर मैं आपने आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप मूव कर सकते हो अपनी जो स्ट्रिंग्स के हिसाब से, गिटार की स्ट्रिंग जैसे प्ले होती है उसी हिसाब से किस तरह चेंज कर सकते हो। नॉर्मल सा, चलो इसको भी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ आगे तक। तो गिटार में नॉर्मल स्ट्रिंग जो होता है इस तरह से प्ले होता है, टन, जो स्ट्रिंग यहाँ से आप कॉर्ड पकड़ोगे, यहाँ से टन इस तरह से प्ले करोगे। जी सर। और एक चीज आपने याद रखनी है, जो इसकी वेलोसिटी के साथ आपने खेलना है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप गिटार प्ले, किसी गिटारिस्ट को देखोगे प्ले करते हुए, वो बहुत ही आराम से प्ले करता है, यूं यूं नहीं झाड़ता मतलब यूं उसके ऊपर उंगलियां यूं नहीं करता एकदम झटके से, यूं प्यार से करता है, तो नॉर्मली सी वो प्यार वाली फील आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास गिटार है, एक बार मैं आपको बता दूं, मैं गिटार को ले आता हूँ। तो ये गिटार है। तो वैसे मेरे को गिटार उतना सही से बजाने नहीं आता, मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, ये गिटार है। अगर आप यहाँ से इसको यूं करके बजाओ, यूं करके नहीं बजाओगे आप, नॉर्मली क्या किस तरह से बजाओगे,
इस तरह से प्ले करोगे, नॉर्मली साउंड करोगे, ये ट्यून नहीं है इसलिए थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, नॉर्मली इस तरह से। साउंड नहीं आ रहा सर। साउंड नहीं आ रहा नहीं। है, अभी आया? हाँ। नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है गिटार में, देखो इस तरह से आप प्ले करोगे, ऊपर वाले नोट बेस होते हैं, नीचे वाले पतले मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो अगर आप इस तरह से प्ले करते हो तो देखो नॉर्मली सॉफ्ट सा साउंड करता है वो, इस तरह प्ले नहीं करते जैसे हम अपनी, जो भी ह्यूमन प्ले करता है उससे क्या होता है, वो फील आता है, उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती एक जगह, रोबोटिक वाला फील नहीं करता आराम से, जैसे हम इस तरह से ये प्ले करते हैं ना, इस तरह से, तो देखो वो फील आ रहा है, मतलब सॉफ्ट, हल्की सी पतली, मतलब फील वाला साउंड होता है, तो मतलब वेलोसिटी एक बराबर नहीं होती, यूं करके प्ले कभी नहीं करता गिटार, यूं करके कभी नहीं सुना होगा, यूं करके प्ले करता तो आराम से करता है इस तरह से। तो वही फील देने के लिए हम क्या करेंगे इसको तो देखो आपको इसमें पता होता है कि स्ट्रिंग्स कैसी होती है, मोटी, पतली पतली पतली, फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है। तो नॉर्मली आप इस तरह से प्ले करते हो तो उसमें वेलोसिटी देखो बहुत ही सॉफ्टली प्ले करता है, कभी यूं, मतलब यूं हार्ड प्ले नहीं करता कभी नहीं। तो ऑल्ट प्रेस करके हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे, जितना अपने को फील चाहिए। ये देखो अभी थोड़ा सा फील आ रहा है, अगर मैं इसको बिल्कुल ही वेलोसिटी ऐसे करूं, ऊपर करूं, तो आपको वो फील नहीं आएगा जैसे गिटार कोई प्ले हो रहा है, ऐसे रोबोटिक फील आएगा। ठीक है, वो पूरा ही ऐसा रोबोटिक वाला फील आ रहा है, गिटार वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो सबसे पहले जब भी आप गिटार बनाना शुरू करो तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी डाउन कर दो, हल्की सी डाउन कर दो, ताकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा साउंड करे, वो प्रेशर नहीं पड़े आपकी स्ट्रिंग्स पे। ये इस तरह से, इतना क्लियर, इतना समझ आ गया ना? हाँ सर। अब क्या होता है गिटार में, देखो आपको बोला था मैंने, स्ट्रिंग एक ही तरह नहीं होती सारी, इस तरह प्ले नहीं होता, तो आपने क्या करना, जो मिडल नोट है, पहले आपने स्ट्रम इस तरह से बना देना, जो मिडल नोट है उसको आपने क्या कर देना, ऊपर वाले ऑक्टेव में भेज देना, कंट्रोल अप, इस तरह से ऊपर वाले ऑक्टेव में भेज दिया। ठीक है, अब ये पूरा गिटार की वाला फील देगा। ठीक है, मिडिल का ही ऊपर भेजना है ना सर? हाँ मिडल का ऊपर भेजना है, क्योंकि जब आप कॉर्ड प्ले करते हो, जैसे गिटार में देखो आपकी जो स्ट्रिंग होती है ना, हाँ। वो एक सारी एक तरह की नहीं होती, जैसे आप प्ले करोगे तो ऐसा नहीं आएगा कि मिड पे ही सारी स्ट्रिंगें होगी, उसमें पतली भी होती है, ठीक है, और थोड़ा मोटी होती है, बेस वाली होती है, और पतली नीचे तक होती है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये मिडल वाले को अप भेजना। ठीक है, ठीक है, ये होगी नॉर्मल। अब आपने क्या करना होता है, जब आप प्ले करते हो, गिटार कोई प्ले करता है, तो उसमें हिट जो वेलोसिटी होती है एकदम हिट नहीं होती, ऊपर वाली थोड़ी टून टून ऐसे करके, जैसे टन टन, थोड़ा सॉफ्ट, फिर हाई, थोड़ा लो, इस तरह से। पहला नोट थोड़ा सा लाउड होगा, फिर दूसरा सॉफ्ट थोड़ा, फिर तीसरा लाउड, इस तरह से प्ले होता है, टन नन नन, एक सेम वेलोसिटी पे नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, नोट को अपने हिसाब से, जो पहले नोट है, ठीक है, इस तरह से पहले इसको सिलेक्ट कर दिया तीनों नोट को, अब जो पहला नोट है वो थोड़ा सा लाउड रख सकता हूँ, अब दूसरा थोड़ा क्वाइटर, टुन इस तरह से, टुन, या फिर पहला थोड़ा सॉफ्ट, फिर दूसरा थोड़ा लाउड, फिर तीसरा और ज्यादा सॉफ्ट, इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने करना है। अब देखो थोड़ा फील आ रहा है, वेलोसिटी के साथ खेलना है, जितना टाइम लग जाए कोई सीन नहीं, वो आपके ऊपर, टुन कौन सा नोट आप हार्ड प्ले करो, कौन सा थोड़ा सा सॉफ्ट करो, वो फील लाने के लिए, फील लाने के लिए। तो यहाँ भी मैं इसी तरह करूंगा। ठीक है, हल्का हल्का वेरिएशन दूंगा ताकि वो रियल वाला फील दे, सभी में ऐसे ही करते हैं। अब देखो फील आ रहा है, इसमें फील आ रहा है, हल्का हल्का गिटार, रियल गिटार वाला फील आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा कि कोई प्ले कर रहा है। हम्म। ठीक है, अब इसमें भी इस तरह से करेंगे, वेलोसिटी को आराम आराम से अपने हिसाब से अपने छेड़ देना है, टाइम लग जाए कोई नहीं, बस तो ऐसा रियल वाला फील आना चाहिए। तो प्रोग्राम कर रहे हो आप, रियल गिटार तो नहीं है फिर भी, अच्छा आपके पास वीएसटी होना चाहिए, एक प्रीसेट होना चाहिए, और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, अब बाकी दूसरी चीज़ आती है
एक एक नोट को आपने आगे पीछे कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके हल्का हल्का उसको शिफ्ट कर सकते हो हल्का सा, ताकि वो रियल वाला फील आए। हल्का हल्का शिफ्ट कर दो, किसी किसी नोट को आगे, किसी को हल्का सा पीछे, हल्का हल्का सा, ताकि वो ग्रिड में ना रहे, रोबोटिक फील ना करे। क्योंकि जब भी ह्यूमन प्ले करते हैं तो पूरा ग्रिड में नहीं होता, आगे पीछे होता है। जब भी आप वोकल गाते हो तो अगर उसमें आप देखोगे तो वो थोड़ा सा उसमें शिफ्ट होता आगे पीछे, वो प्रॉपर ग्रिड में नहीं होता। तो वही फील देने के लिए आप आराम आराम से इस पे काम करो, हल्का सा फील दे दो। किसी को आगे कर लो, किसी को पीछे कर लो, ताकि वो रियल वाला फील आ जाए। अब प्ले करते एक बार। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। स्मूथली रखना, जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ रख लो। अब देखो थोड़ा सा वो नेचुरल फील आ रहा है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है इसमें, अब मिड मिड फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब एक हाई नोट होता है, ठीक है, हाई नोट के लिए क्या कर सकते हो आप, नीचे का नोट क्या कर दो, कॉपी कर दो, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से 2 ऑक्टेव ऊपर ले लो, ठीक है, ताकि वो हाई वाली फील भी आ जाए। क्योंकि आपकी जो गिटार है उसमें आपका हाई नोट भी होता है, एक नोट बिल्कुल पतली स्ट्रिंग होती है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो इस तरह से। अब देखो वो हाई वाला फील भी आ रहा है, ऊपर वाली स्ट्रिंग, नीचे वाली स्ट्रिंग होती है ना जो पतली, वो वाला फील भी आ रहा है। ये देखो। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रम भी कर सकते हो आप हल्का सा, ताकि वो रियल वाला फील दे दे। ये देखो। तो यहाँ भी अब एक्सेंट नोट इसमें ऐड कर लो, बीच बीच में कहीं कहीं जो नोट इसके साथ बैठ रहा है इस तरह से ऐड कर लो, ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा। सर कैसे? जस्ट मिनट, हम लिख लेते हैं थोड़ा वो। मीट को लेके चले गए ऊपर, हम्म। मिडिल वाला नोट। जस्ट मिनट सर। मिडिल नोट अपर, और लोअर नोट 2 ऑक्टेव ऊपर और। 2 ऑक्टेव ऊपर थोड़ा सा जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना गिटार में, हाँ सर। हाई स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल पतली स्ट्रिंग होती है ई की, वो हाँ वाली सर। स्ट्रिंग इसमें, वो वाला फील भी होना चाहिए, ताकि वो पतला वाला फील भी आ जाए इसमें, ठीक है। और क्या करना है सर? एक मिडिल को ऊपर ले गए, लो को 2 ऑक्टेव ऊपर ले गए, हम्म। और टाइम से थोड़ा बहुत इधर उधर करना है ना? टाइम से वेलोसिटी के साथ खेलना है। ठीक है, इस तरह से आप सेम टू सेम इसको भी कॉपी करके 2 ऑक्टेव ऊपर ले जाओ, ठीक है। कॉपी करके 2 ऑक्टेव ऊपर थोड़ा सा, और टाइमिंग के साथ खेलना है, थोड़ा सा रियल वाला फील आए। ठीक है। फिर बीच में एक एक नोट, एक्सेंट नोट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका नोट है वो इसमें ऐड कर सकते हो, कहीं भी एक्सेंट नोट बीच में। ठीक है, नॉर्मल सी आपके पास इस तरह से गिटार मेलोडी बन गई है। अब एक बार क्या करना है, कंट्रोल A और ऑल्ट आर प्रेस करके हल्की सी और वेलोसिटी के साथ इसके साथ खेल देना, ऑल्ट आर प्रेस करके हल्की सी वेलोसिटी चेंज कर लेंगे। अब सुनते हैं। अब बीच में एक्सेंट नोट कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, एक नोट बीच में कहीं भी ऐड कर लो, थोड़ा सा थोड़ा और रिदम को पुश करने के लिए, ठीक है, कोई भी ऐड कर लो। कहीं भी बीच में एक एक नोट जहां आपको लग रहा है अच्छा, सुनने के लिए अच्छा लगना चाहिए, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से। इस तरह से। और इसमें ग्रिड भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, 1/3 ग्रिड लेके, 1/3 बीट लेके बीच में इसको कहीं भी एक फील देने के लिए आप इस तरह का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे
इस तरह का फील देने के लिए आप ये वाले जो 1/3 बीट है ये वाले ग्रीड का यूज भी करके थोड़ा सा फील दे सकते हो, ठीक है, बीच में। ठीक है, इस तरह का आपने काफी सुना होगा, बीच में टन 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 इस तरह की काफी वो रिदम बीच में इस तरह की सुनी होगी आपने। काफी गिटारिस्ट जो है इस तरह का प्ले भी करते हैं, इस तरह की। ठीक है, ये इस तरह से ऐड कर लो इसमें कहीं कहीं बीच में। बीच बीच में इसके बीच जो नोट आपको अच्छा लग रहा है वो एक्सेंट नोट या फिलर नोट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपनी नॉर्मल सी गिटार मेलोडी यहाँ पर रेडी हो गई है। ये होगी गिटार मेलोडी एक, ठीक है। अब इसकी हल्की सी मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको हल्का सा बना दूंगा यहाँ पर। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपने जो आपका वो होता है, ये बताया था मैंने, क्या बताया था आपको मेलोडी में, नोट्स, ये होगी हारमोनी, और बीच के फिलर नोट्स आपके जो हो गए फिलर नोट, एक्सेंट नोट। और इसमें जो अब क्या रह गया बाकी, बेस। कॉन्ट्रास्ट और बेस टॉप टॉप। लाइन। हाँ, हाँ, टॉप लाइन। कॉन्ट्रास्ट और टॉप लाइन। टॉप लाइन। अब कॉन्ट्रास्ट और टॉप लाइन हम यहाँ पर कि कोई भी आपके पास लूप पड़ा है उससे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लूप पड़ा है कोई भी आपके पास, तो उसको आप यूज कर सकते हो इसमें। कोई भी लूप आपके पास पड़ा है, कोई इलेक्ट्रिक गिटार, मैंने बोला था ना आपको इंस्ट्रूमेंटल चेंज कर सकते हो आप। हाँ ये आपका नाइलॉन गिटार है, आप इलेक्ट्रिक गिटार की यहाँ पर टॉप लाइन बना सकते हो अगर आपने बनानी है तो, ठीक है। नहीं तो आप किसी लूप अगर आपके पास पड़ा है तो आप लूप का यूज भी कर सकते हो, जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे को लूप का यूज भी कर सकते हो, तो पीछे फील देने के लिए लूप का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सर, हम्म। इस मीडी पैटर्न को मैं क्या यूजैम में प्ले कर सकता हूँ? यूजेम में? हाँ, इसका यूजेम गिटार, एग्जाम का गिटार लेके मैं इसको ही वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ फिर पे चलेगा? पेस्ट कर लो। हाँ चलेगा, जो भी है जैसा आपने रिकॉर्ड करके वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको कॉपी कर सकते हो, सेम टू सेम जो मैंने बनाया है उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास गिटार्स वगैरह के वीएसटी है वो आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने आपको बोला था जैसे ये वाला गिटार है इसके अंदर जो भी चीज़ें थी एफएक्स मैंने बंद कर दिया था, देखो एफ इफेक्ट यहाँ से बंद कर दिए मैंने। कोई भी आप गिटार लो उसके इफेक्ट आपने बंद कर लेना, खुद से प्रोसेसिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जो आपको अचीव करना चाहते हो, तो मैं सबसे बढ़िया जो मैं भी गिटार की मेलोडी बनाता हूँ, तो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें एक चीज़ होती है जो ये वीएसटी है, सीएलए वेव्स का है, तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सॉरी, सीएलए गिटार्स, ये तो सीएलए वोकल्स है, सीएलए गिटार्स करके, तो इसको मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा अब इसकी प्रोसेसिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो फील देना है तो नाइलॉन इसमें क्या करूँगा मैं, बेस की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये बाइट बूट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा कंप्रेशन चाहिए यहाँ पर, तो मैं कंप्रेशन हल्का, और ये जो आपकी जो ये डिले और रिवर्ब है इसको मैं हल्का हल्का यूज़ करूँगा। ये देखो फील दे रहा है, ये ड्राई था अब फील दे रहा है। तो इसके पीछे आप रिवर्ब भी यूज कर सकते हो, कोई भी रिवर्ब फील देने के लिए। अब इसको क्या करना है, फील देने के लिए आप, मैं यहाँ का कुछ भी जो भी आपको मन करा, इतना भी आपको सही लग रहा है तो इतना भी सही कर सकते हो आप, इतना भी है तो इतना भी काफ़ी है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको और भी रिवर्ब करना है, क्योंकि हल्की सी रिवर्ब मैंने दी थी यहाँ पर। और फील देना तो रिवर्ब इस तरह से यूज कर सकते हो, रिवर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रिवर्ब आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो एक बार में, या जितनी बीट में भी करनी है, ठीक है। एक बार पूरा करना तो 1.9 की आप कर सकते हो, 1.7 यहाँ पर 1.9 की, ठीक है, जिस हिसाब से आपने करना वो फील देने के लिए। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, सैचुरेशन ले सकते हो आप। प्रोसेसिंग मैंने सारा बताया आपको, सैचुरेशन यूज़ कर सकते हो आप, सैचुरेशन कोई नॉब है तो कोई भी सैचुरेशन मैं ले लेता हूँ, सैचुरेटर यहाँ पर। अगर विंटेज सा फील देना है इसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग। विंटेज का फील देना तो वाइनल वगैरह बताया था मैंने, वाइनल
और वाइनल जो फ्री प्लगइन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई भी वाइनल क्रैकल नॉइस वगैरह है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नॉइस वगैरह है तो ताकि वो नॉइस वाला फील दे दे। चलो इतना भी मेरे को काफ़ी लग रहा है, कोई वो नहीं है। नहीं तो मैं अगर मैं नॉइस वगैरह यहाँ पर यूज़ अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा EQ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा EQ, ताकि वो फील यहाँ पर जो आ जाए, ठीक है। ये EQ मैंने, बस मेरे को ये है कि इतना मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया ये। अब इसके नीचे क्या रह गई है, दो चीज़ें। अब रहेगी इसके नीचे एक टॉप लाइन मेलेडी और एक कॉन्ट्रास्ट मेलेडी। तो टॉप लाइन में क्या करता हूँ, एक लूप, मेरे को लग रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक गिटार मेरे को प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक गिटार का लूप ले लेता हूँ। बाकी तो आपको इसमें आगे अरेंजमेंट में मैं बता दूंगा, नहीं तो आप खुद से भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक गिटार कोई भी ले सकते हो। तो आप लूप, अगर आपके पास है लूप वाला इलेक्ट्रिक गिटार जो टॉप लाइन की तरह साउंड करे, उसको आप ले सकते हो। चलो यहाँ पर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक गिटार ले लेता हूँ। गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, या फिर दूसरा गिटार लेना आपने तो दूसरा गिटार भी ले सकते हो जिसमें टॉप लाइन की तरह मेलेडी प्ले हो, ठीक है। इस तरह नहीं जैसे हमने बना रखा है, वो हारमोनी नहीं, बस एक टॉप लाइन वाली फील आ जाए। नहीं, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक गिटार ले लो, मेरे को ज़्यादा यहाँ पर फील आ रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक गिटार लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार कोई भी मैं मेलेडी लूप ले लेता हूँ जो इसके साथ थोड़ा सा बैठ जाए। ये मेरे को अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, ये हम बन गया हमारा, हम्म, ये क्या हुई हमारी टॉप लाइन, क्योंकि मेलेडी की तरह प्ले हो रखा है, ठीक है ना, कोई स्ट्रमिंग है ना मेलेडी की तरह। अब देखो अपनी थी F माइनर स्केल, ये है अपना C शार्प माइनर। तो अब इसकी रिवीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रिवीजन करना आपने। अब मेरे को बताओ आप, अब मेरे को C शार्प से F माइनर इसको कन्वर्ट करना, तो किस तरह से, कितना नोट ऊपर जाना पड़ेगा, कितना नोट नीचे, क्या कितना करना पड़ेगा, चार ऊपर, कितना। चार, फोर। 1 2 3 4, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैच करने के लिए 400 सेंट या 4 सेमीटोन ऊपर चले जाऊंगा, ठीक है। अब सुनते हैं। ठीक है, वो फील आ रहा है देखो यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है अपना, हमारी ये थी हारमोनी लेयर, ये होगी हारमोनी और फिलर नोट लेयर, और इसके ऊपर हमने टॉप लाइन लूप यूज कर दिया, टॉप लाइन लूप कर दिया। अब ये आपको ये एक चीज भी बताई थी जो आपने सामने रखना है, तो मैन गिटार मेरा क्या है, ये वाला मैन गिटार मेरा ये वाला है, और ये है मेरी टॉप लाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैन गिटार को ये सामने सुनाना है मेरे को, ये टॉप लाइन थोड़ी सी पीछे, तो इसलिए वॉल्यूम मैंने कम कर दी इसकी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा रिवर्ब भी डालूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक रिवर्ब डालूं, और थोड़ी बड़ी सी रिवर्ब डालूं ताकि ये स्पेस क्रिएट करे पीछे, थोड़ा सा पीछे सुनाना, पर इसमें रिवर्ब मैं थोड़ी बड़ी डालूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, बड़ी रिवर्ब, बड़ा डीके, मतलब बड़ी रिवर्ब तो डीके टाइम बड़ा होगा। और जो इसका मिक्स लेवल है, पहले में मैंने 20% यूज़ की थी अपने गिटार में, इसमें थोड़ा कितना कर रहा हूँ, थोड़ा डबल कर रहा हूँ, 20 का 40 कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिवर्ब, मैंने बताया था रिवर्ब वाले लेक्चर में आपको। यहाँ हमारा काम हो गया, EQ अप्लाई करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। अब एक चीज आपको बताया था मैंने, जो पीछे सुनानी चीज है उसमें थोड़ी सी हाइज भी आप कट कर सकते हो, पीछे जो सुनाना है चीज उसमें थोड़ी सी हाइज हाइज भी आप कट कर सकते हो, हल्की सी, ठीक है।
तो इस तरह से ये बन गया हमारा। पहली हो गई यहाँ से यहाँ तक इंट्रो। अभी मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद उस पर चले जाऊंगा, एक बीट पूरी बनाता हूँ मैं आपको, और बीट मेकिंग किस तरह होती है, और इंट्रो, और जो आगे आपने बोला था ना किस तरह से कहाँ पैड्स वगैरह लगाने हैं। तो ये चीज़ होगी हमारी, दो चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है हमारी, क्या है, कॉन्ट्रास्ट लेयर। कॉन्ट्रास्ट लेयर मैं किसी से भी बना लूँगा, कुछ भी चीज़ यहाँ पर कुछ भी ले लूँ मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, स्ट्रिंग ले सकता हूँ, पैड्स ले सकता हूँ, उसकी कॉन्ट्रास्ट लेयर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ अगर बनानी हो मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वोकल्स मेरे को फील आ रहा है इसमें, वोकल चॉप वाली मैं बनाऊँ, वोकल चॉप वाली कॉन्ट्रास्ट लेयर। तो मैं क्या करूँगा, वोकल, कोई भी वोकल ले लूँगा यहाँ से, वोकल्स एडलिप्स, या फिर वोकल चॉप्स एडलिप्स। कोई भी मैं वोकल ले लेता हूँ यहाँ से। तो वोकल चॉप्स ही ले लेता हूँ मैं, कुछ भी नॉर्मली वोकल चॉप्स ले लेता हूँ, हल्का सा एक चॉप, कोई भी। एडलिप, एडलिप ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि चलो इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अब वोकल चॉप्स बना पीछे कॉन्ट्रास्ट लेयर की तरह। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने क्या कर देना इसको, चलो दूसरा ढूंढते हैं कोई, या तो इसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा भी मैं देखता हूँ कुछ वोकल और मिल जाए, एथनिक वर्ड, हुक एंड शॉर्ट एंड फ्रेजेस, एडलिप्स, एडलिप्स, ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। पहले वाला क्या कर दूंगा मैं, पहले वाला डिलीट कर देता हूँ। ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक। तो ये क्या है हमारा, जो ये है हमारे पास क्या है, ए शार्प माइनर पे। अब आप बताओ ए शार्प से अपने को एफ माइनर पे कितना ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। 7। है 700 सेमीटन। हाँ 700, नीचे की जितना ऊपर नेड़ा कितना है, ऊपर कितना, 700, एक दो 5। तीन चार पाँच छः सात, या फिर नीचे भी जा सकता हूँ मैं, पाँच, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर लिया हमने। तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम करता हूँ। अब आपको बताया था मैंने कॉन्ट्रास्ट लेयर किस तरह से बनती है, सिंपल सिंपल बेस नोट कहीं कहीं, ठीक है, एक एक नोट कॉन्ट्रास्ट लेयर, ठीक है। अब यूज करते हैं इसको, ये फील देने के लिए हम क्या करें, इसकी वेलोसिटी, नहीं तो क्या कर सकते हो आप, इस तरह से। सबसे पहले क्या करूंगा मैंने, एक चीज़ यहाँ पर मैच नहीं हो रही है, आपको पता है ये चीज़ मैच नहीं हो रही है। तो हाँ। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर मैच नहीं हो रही तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा, यहाँ से नहीं करना मैंने। एक चीज़ और बताई थी मेरे को, मैंने आपको ए शार्प पे है ये, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ट्यून करना होता है ए शार्प पे। अब मैं इसको यहाँ पर ए शार्प पे क्लिक कर दूंगा, ये ट्यून हो जाएंगे ए शार्प पे। इसके बाद क्या, सारा जो जो मैं नोट प्ले करूंगा उसी पे ये प्ले होगी। अब सुनते हैं, ये अब दे रहा है फील पूरा, ठीक है। ये अब पूरा फील दे रहा अपने को।
और एक चीज देखो, कंटिन्यू प्ले हो रही है, आपको बोला था कंटिन्यू प्ले हो रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अटैक को 0 कर देना, होल्ड को ऊपर, और बाकी चीज़ों को डाउन कर देना। इससे क्या होगा, जहाँ तक आपका नोट जा रहा है और जहाँ दूसरा नोट प्ले होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। अब सुनते हैं। अब सही हो रहा है इस तरह से। अब देखो फील आ गया इसमें। इसको थोड़ा सिर्फ अकेले सुनाए थे सर। अकेले। हाँ। हाँ। ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेयर, आपको बतला ना, जो आपकी मेलोडी होती है, कॉन्ट्रास्ट लेयर क्या होती है, कहीं कहीं एक एक जगह पे यूज होती है, उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको मैं बताता हूँ जरा, जो आप बोलते थे कि किस तरह से अरेंजमेंट, चलो फिलहाल अब इसके नीचे क्या है, अब ड्रम्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको आप पॉप में बना सकते हो, पॉप ड्रम्स आप ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पॉप ड्रम्स। तो कोई भी पॉप ड्रम्स, नॉर्मल सी पॉप जो बीट है वो आप बना सकते हो यहाँ पे। पॉप ड्रम्स मैं लेता हूँ, किक लेता हूँ पहले, मिलती जुलती। नहीं तो क्या, रेफरेंस के लिए आपको मैंने बताया था लूप आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में एकदम नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लूप भी यूज कर सकते हो अपने, जो भी आपके पास लूप्स वगैरह है उसको भी आप यूज कर सकते हो। ये एफ में है तो ये वाली किक में यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्नेयर लेता हूँ। अब यहाँ पर स्नैर, इसमें देखो की वगैरह लिख लिख रखी है, तो स्नैर ऐसी चूज करनी है जो आपके एफ माइनर में जो नोट आ रहे हैं उसके अंदर ही जो किक है वो आनी चाहिए, या स्नैर उसके अंदर ही आनी चाहिए। तो ये डी, सेट बैटरी एफ के अंदर सा नहीं, डी नहीं आता, डी शार्प आता है, सी शार्प आता है। ये देखो सी शार्प सही सुनाई दे रही है क्योंकि ये सी शार्प एफ माइनर स्केल में आता है। चलो इसके अब थोड़ा सा इसके नीचे अब धीरे धीरे अपना ड्रम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको आगे कॉपी करते हैं। अब इसके पीछे लेते एक, जो एक चीज रहेगी वो है हाई एट, या फिर आप क्लैप को लेयर भी कर सकते हो इसके साथ। चलो क्लैप को इसके ऊपर लेयरिंग, लेयरिंग आपको पता है, क्लैप क्लैप भी इसके साथ लेयर कर सकते हो आप, इस तरह से लेयरिंग करनी है अगर तो आपने, ठीक है। अगर रियल वाला फील देना तो आपको मैंने क्या बोला है, जब भी लेयरिंग करो तो थोड़ा सा आगे। फील आप दे सकते हो, हल्का सा इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट कर दो। अब नीचे लूंगा मैं हाई एट, अब एक हाई एट लेते हैं, ठीक है, हाई एट का कोई क्लोज हाई एट लेते हैं। ये सही लग रही है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, हम हाई एट लेंगे, ठीक है, 1/2 बीट, ठीक है, इस तरह से अब हाई एट लेते हैं, नॉर्मल सी रिदम। और कहीं भी आप इसको डबल भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया जहां आपको लग रहा है डबल भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मैं इसको डबल कर दूं थोड़ा, यहाँ पे स्नैर के पहले आप इसको डबल भी कर सकते हो, यहाँ पर डबल करके एक बार ट्राई करते हैं। 1 सेकंड बीट था तो ऑन 1 सेकंड स्टेप में करते इसको, ट्राई करते जरा।
ये देखो। तो सेम टू सेम इसको भी आगे कॉपी कर लेते हैं। अब देखो मैं अपने मन से बना रहा हूँ, अपन जो भी आपके माइंड में आ रहा हो अपने दिमाग से आप बनाना शुरू करो। जिस जैसे तरह की आपको फील आ रही है उस तरह की फील आप यहाँ पर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार उसमें ऐसा तो वैसे करो, अपनी फील देना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ग्रिड भी चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रिड चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ग्रिड चेंज करके अब देखते जरा 1/3 बीट में किस तरह लगता है। टट 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 टट। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसको। अब थोड़ा फील आना शुरू हो गया। तो इस तरह से ऐड कर सकते हो आप। अब देखो ऐड कर रही है चीजें, ऐड कर रहे हो आप चीजें। ये आपका मैन है। अब इसके नीचे आप बेस ऐड कर लो। बेस आप नॉर्मली या फिर 808 का भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली बेस करना है तो नॉर्मली बेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया जो आपकी बेस नोट्स है उसको आप कॉपी करके नॉर्मल बेस इसके नीचे एक बेस लाइन बना सकते हो। ठीक है, वही नोट जो है आपके बेस नोट उसी को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इस यहाँ पर कोई भी वीएसटी ले लो, फ्लैक्स जो मर्जी लेना आपने वो ले सकते हो। 808 रख सकते हो या फिर बेस लाइन बना सकते हो। चलो एक बेस लाइन इसके नीचे बनाते हैं फट से। अब आइडिया आपके अंदर होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर बेस अपने पास मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक F2 दबा दूंगा यहाँ पे और एक बेस लाइन यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमने पैटर्न क्रिएट किया, इसके नीचे रख दिया। अब इसको ऑन करते हैं यहाँ से। अब जो जो आपके पास F7 प्रेस करके जो आपने कॉपी कर रखा था वो यहाँ पर पेस्ट कर दो। जो भी कॉर्ड्स के नोट है यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब सुनते हैं जरा। काफी ऊपर है, थोड़ा नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं थोड़ा। ये रहा। वो फील आना शुरू हो गया। ठीक है, ये फील आना अब आपको लग रहा है, देखो मैंने जैसे बोला था ना ये चीज खत्म हुई है। अब इसके बाद आपको लग रहा है यार कि मेरे को यहाँ जो दूसरी यहाँ पर इतने लिरिक्स मेरे खत्म हो रहे हैं 8 बार। तो उसके बाद अब देखो मैं धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इंट्रो। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना बीच में कहाँ डालना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, Alt T प्रेस करूँगा और यहाँ क्या लिखूंगा, इंट्रो। इंट्रो में क्या होता है, हल्के से आपके जो स्टार्टिंग की चीज़ें, हाँ भाई लोगों को बताना इस तरह से कि ये चीज़ हमारी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं इंट्रो यूज़ करता हूँ। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, इंट्रो में ये वोकल चॉप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वोकल चॉप से यहाँ से मान लो आपके वोकल्स आ रहे हैं। ठीक है, Alt T। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा वर्स। वर्स आपका यहाँ से शुरू हो सकता है या फिर हुक शुरू हो सकता है। मैक्सिमम इस तरह के सॉन्ग होते हैं तो पहले वर्स से शुरू होते हैं, वर्स फर्स्ट और बाद में हुक आता है। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से शुरू करते हैं। अब मैं इस ड्रम्स को आगे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आगे शिफ्ट करता हूँ। इस तरह से एक एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले कम चीजें आ रही है, इंट्रो हो गया, फिर जो आपका वर्स आ रहा है। ठीक है, या वर्स फिर सर, ये जो सॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये हम्म इंट्रो वर्स कोरस, इसका कोई वीडियो है? मैं एक्चुअली इसको समझ में थोड़ा दिक्कत आता है कि इंट्रो वर्स कौन सा है, कोरस कौन सा है। वर्स वो होता है जिसमें आपकी मेन वो लाइनें होती है जो आप बताना चाहते हो। ठीक है, बताना मतलब ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ। ठीक है, और हाँ। कोरस वो होता है जिसमें मेन लाइनें होती है, पूरे सॉन्ग का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी आप सॉन्ग लो, कोई आप सॉन्ग ले लो हम्म। जिसकी बीच की लाइनें होती है वो होती है इजहार वगैरह, जो भी है प्यार करता हूँ ऐसा। तो उसके बाद जो मेन लाइनें होती है वो होती है आपका कोरस। ठीक है, कोरस जिसको हम मुखड़ा बोलते हैं। ठीक है, ओ अच्छा। एक मुखड़ा होता है ना, तो वो हाँ मेन हाँ चीज होती है मुखड़ा, गाने का मुखड़ा मतलब हाँ। गाने का मेन चीज। अंतरा, अंतरे 2 3 4 होते हैं, मुखड़ा एक ही होता है जिसमें आप फील आता है। हम्म। हम्म। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ये हो गया मुखड़ा।
ना 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 ना, अंतरा। अंतरा। हाँ अब समझे। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, ये पहले, और यहाँ से मेरी टॉप लाइन भी आ रही है, और यहाँ से मैं बेस भी इंट्रोड्यूस करूंगा साथ में, इस तरह से कुछ यहाँ पर लिरिक्स आ रहे हैं थोड़े हल्के, जो भी होगा ये। मान लो यहाँ तक मेरा इंट्रो ही था, ठीक है, या फिर वर्स भी शुरू हो सकता है, यहाँ से पहली लाइनें शुरू हुई, चार लाइनें यहाँ पर आई, आपने यहाँ पर चार लाइनों में क्या रखा, इतनी चीजें इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद जो ये चार लाइनें आ रही है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका वर्स आने वाला है, सॉरी यहाँ पर हुक आने वाला है, ऑल्ट टी, मान लो कोरस आने वाला है, या हुक या फिर मुखड़ा, ठीक है, मुखड़ा, मुखड़ा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, मुखड़ा कोरस हुक एक ही बात होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी चार लाइनें आपने गाई नॉर्मली, ये वाली चीजें ऐड की, उसके बाद जो ये चार लाइनें हैं वो आपकी थोड़ा ब्रिज हो सकता है, ठीक है, इसको जो इसको इसकी और इसको जोड़ने की वाली लाइनें हो सकती है, ब्रिज हो सकता है। तो ब्रिज में आप क्या कर सकते हो, मेलोडी में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपने यहाँ ऊपर ये चीज हो, अब मैं पैड्स, जैसे आपने बोला था ना पैड्स या स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, अपना क्लोन कर देता हूँ इसको, पैड्स या स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चौथा, यहाँ पर F2 करके मैं यहाँ पर इसका नाम क्या दे देता हूँ, पैड्स। तो यहाँ पर कोई भी मैं पैड्स वाला साउंड ले लेता हूँ, कोई भी मेरे को मिल जाए। एक पैड था इसमें, हॉलो पैड्स, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैड्स की आप सारी जो आपके पास ये कॉर्ड्स थी, इसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ यहाँ पैड्स में, ठीक है, F7 कंट्रोल V। अब आप देखो, ये तो गिटार की अपनी कॉर्ड थी, गिटार वाली कॉर्ड थी, तो हमने क्या करना, जो इसकी ये वाली चीज़ें हैं, इसमें एक्स्ट्रा नोट हमने ऐड कर रखे हैं, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये चीज़ें हटा देंगे। अब क्या कॉर्ड्स सेम टू सेम रहेगी, बस ये स्ट्रमिंग नहीं रहेगी, इसको आप इस तरह से कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि आपको ये पियानो की तरह बज रहा है, तो आप इसको लोअर ऑक्टेव में प्लस हायर ऑक्टेव में दोनों में प्ले करोगे, इस तरह से कर लो इसको प्ले, पूरे पियानो कॉर्ड की तरह कर लो। ये तो हमारी गिटार कॉर्ड्स थी, कॉर्ड्स वही रहेगी, बस आपने ग्रीड में ला लिया जैसे पियानो प्ले होता है, सिंपल। बस आपने वापसी, उस चीज को वापसी ला लेना है। लो जी, ये बन गई अपनी स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग या पैड्स की कॉर्ड, सेम टू सेम। अब इसके नीचे यहाँ पर मैं ये फील दे रहा हूँ, पैड्स पैड्स का फील दे रहा हूँ यहाँ पे, और एक इंस्ट्रूमेंटल मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। इसकी साउंड है मैं बहुत ही कम रखूंगा, पीछे सुनाना है मेरे को इसको, ठीक है, इसकी साउंड काफी ऊपर चले गई है, तो हल्का सा इसको नीचे की ओर ऑक्टेव में पुश कर देता हूँ, ताकि वो बेस फील भी आए, और बहुत ही तीखा सुनाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे तक फील दे सकते हो, आप आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंटल भी आप ऐड कर सकते हो कोई भी, मान लो ये मुखड़ा यहाँ से शुरू आपका, ठीक है, ये वर्स यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ पर आपका और चार लाइनें आई, और चार लाइनें के बाद यहाँ पर कुछ भी एक चीज ऐड कर लो, आरपी ऐड कर लो यहाँ से यहाँ तक एक्साइटमेंट देने के लिए, ताकि उसके बाद आपका ड्रॉप आने वाला है, तो यहाँ से आप अपनी आरपी ऐड कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंटल ऐड कर लो। मान लो आपने आरपी ऐड करनी है, कंट्रोल C, और यहाँ पर F2, अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हो, जो आपका मन कर रहा है कि हाँ भाई इसके पीछे थोड़ा सा फीलिंग के लिए आप होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा बिल्डअप जैसे जाएगा, लास्ट चार वर्ड हो गए उसके बाद सीधा ड्रॉप आएगा अपना मुखड़ा, उसके ऊपर लैंड हो जाएगा सीधा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप अपना, जो ये क्या था, ये तो बेस था, और इंस्ट्रूमेंटल लेके उसको आप क्या कर सकते हो, कोई भी आर्प प्ले कर सकते हो, आर्प के ऊपर प्ले कर सकते हो, या फिर इसी में जाके मैं फटाफट बता दूं, नहीं तो खुद से भी आप बिल्ड कर सकते हो आर्प, जो भी आपकी कॉर्ड्स है उसी को भी आर्प में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, F7, और यहाँ पर, सॉरी कॉपी यहाँ किया था तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसी को आर्प में आप कन्वर्ट कर सकते हो, FL में एक आर्प का ऑप्शन है, Alt A प्रेस करोगे तो आर्प में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल Q, मैं इसको ग्रिड में ला लेता हूँ, और Alt A, आर्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुनते, इसको पहले यहीं पर सुनते हम किस तरह साउंड करता है, Alt A,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये चीज़ ले ली, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से बिल्ड अप आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, आर्प भी मैंने ऐड कर ली पीछे, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ये चीज़ है, और आर्प मैं किसी और चीज़ से प्ले करूँगा, कोई भी मेरे पास प्लग साउंड हो सकता है, प्लग की आर्प बना सकता हूँ मैं, ठीक है। इसकी आर्प बना दी मैंने, देखो ये देखो, इसके पीछे हल्की सी साउंड कर रहा है, हल्की सी वो वाली फील दे रहा है। और इसकी साउंड में थोड़ी सी ऊपर ले लूँ, देखो एक एक इंस्ट्रूमेंटल में ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। और जैसा ही मेरा मुखड़ा आ जाएगा, ठीक है, मुखड़ा या फिर अपना कोरस, जो भी आप बोलो, या फिर हुक बोलो। अब यहाँ पर मैं और चीजें, मुखड़ा में होता है सारी चीजें प्ले होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी है, तो ये पीछे ये वाली मैं सारा कुछ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली भी ऐड होगी मुखड़े में, ठीक है, हल्की हल्की पीछे सुनाई दे रही है, ये भी सुनाई दे रही है, अब सारी चीजें मैं मुखड़े में ऐड कर लेता हूँ। पर इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हो वोकल के साथ, ये इतना ध्यान रखना कि वोकल के साथ क्लैश ना करे। अगर मुखड़े में ज्यादा वोकल है तो इसकी ऑटोमेशन करके इसकी वॉल्यूम यहाँ से आप कम कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, इसकी वॉल्यूम यहाँ से थोड़ी सी और 2-3 dB पीछे यहाँ से पुश कर सकते हो, इसको हल्की सी पीछे कर सकते हो, ताकि वोकल के साथ क्लैश ना हो। सारी चीजें मुखड़े में क्या होता है, सारी इंस्ट्रूमेंटल वगैरह सारी चीजें आप इंट्रोड्यूस करे हो। अब मुखड़े में मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा बेस है वो बेस नहीं, मेरा 808 होना चाहिए, और ज्यादा पावरफुल होए। जो कोरस आ रहा है अपना, वो और ज्यादा पावरफुल हिट करे। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी यहाँ से मैं बेस ले लेता हूँ, 808 ले लेता हूँ, सॉरी 808 का सैंपल, ताकि वो और ज्यादा ग्रूव करे, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं 808 का पैटर्न बनाऊंगा। अब सारी चीज़ें बताता हूँ आप किस तरह से स्विच कर सकते हो। और यहाँ से मैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक ले लूँगा, और इसके नीचे मैं इस तरह से कर लूँगा। अब आपको पता है जो आपकी बेस नोट्स है, जो आपके गिटार के बेस नोट्स है, या फिर जो भी आपके पैड्स के बेस नोट है, उसके ऊपर आप इसको प्ले करोगे जहाँ जहाँ बेस नोट जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो ये सी शार्प है, सबसे पहले यहाँ से बूस्ट करके थोड़ा सा इसको और ज़्यादा हैवी बना लेता हूँ। और यहाँ से कट इट सेल्फ, ताकि ओवरलैप ना करे जब भी आप प्ले करो। और वैसे ही चीज़ जहाँ तक आपने प्ले करना है, और एनवलप को इस तरह से कर दो। अब मैं क्या करूँगा, F7 प्रेस करूँगा। अब मैं जो आपका किक की रिदम है उसके साथ मैच करते हुए यहाँ से मैं अपना क्या 808 इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा F पे, सॉरी एक चीज़ और रहेगी है, ट्यून करना। ये है सी शार्प पे, जैसे मैंने बताया था ना, सी शार्प पे। अगर मैं इसको इसी तरह रहने दूँ और अंदर बनाऊँ, तो वो सी शार्प वाली साउंड ही सी शार्प वाली साउंड ही करेगा, चाहे मैं ऊपर ले जाऊँ चाहे नीचे ले जाऊँ। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको सी शार्प पे इस तरह से राइट क्लिक कर दूँ, तो ये हो जाएगा अपना ट्यून। मैं इसको सी शार्प पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया अपना ट्यून। अब जाते हैं पियानो रोल में, अब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। पहली थी हमारी, पहला नोट था एफ, दूसरा था अपना सी शार्प, और तीसरा था ये वाला डी शार्प। तीन नोट इसमें, तीन कॉर्ड ही प्ले हो रखी थी, ठीक है, इस तरह की तीन नोट ही प्ले हो रखी थी, तीन कॉर्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, चाहे आप देख भी सकते हो, उसी को भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। जब आपको पता नहीं लगता, स्टार्टिंग में पता नहीं लगता किस तरह से बनाए, तो सेम टू सेम जो आपकी बेस नोट है वो उसको आप कॉपी कर लो कहीं से भी। यहाँ से जो बेस नोट है, ये देखो नीचे वाले, इसको आप कॉपी कर सकते हो कंट्रोल C, अगर आपको पता नहीं लग रहा। अब मेरे को तो पता है कि कौन कौन से नोट इसमें मैंने ऐड किए थे, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये था अपना ये वाला, इसमें कर लेता हूँ मैं इसको पेस्ट। अब सुनते हैं, तो काफ़ी नीचे हो गया ऊपर वाले ऑक्टेव में। अब जहाँ जहाँ मेरी किक जा रही है वहाँ मैं इसको प्लेस करूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब सेम टू सेम जहाँ जहाँ मेरी किक जा रही है वैसे वैसे मैं इसको ले जा रहा हूँ, पर है वही बेस नोट, जो मेरे बेस नोट है उसी पे रख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ दो किक है, यहाँ पर इस तरह से।
अगर आपने इसमें ग्लाइड स्लाइड वगैरह देना है, स्लाइड देना है, वो भी दे सकते हो आप, ठीक है, हर बार के एंड में स्लाइड भी दे सकते हो, ठीक है। स्लाइड कैसे देना, 1 2 3 4 5 परफेक्ट फिफ्थ, सा से पा पे इस तरह से देना है, परफेक्ट फिफ्थ का ग्लाइड दे सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक करके ग्लाइड नोट ऑन। ठीक है, इसको आप डबल भी कर सकते हो इस तरह से, खुद से मेलेडी की तरह यहाँ पर प्ले कर सकते हो एंड में, मेलेडी जैसे जा रही है मेलेडी वैसे भी प्ले कर सकते हो, जरूरी नहीं है ग्लाइड ही देना है। 1 2 3 4 5, ये देखो 5वें परफेक्ट फिफ्थ। अब इसको मैं पूरा पूरा यहाँ पर कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग से सुनते हैं, देखो किस तरह से साउंड कर रहा है। ये हमारा इंट्रो, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से ऐड चीज़ ऐड करनी है। अब सुनते पहले से। और सेव करना कभी ना भूले, सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब सुनते क्या बना। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतनी 4 बार में अपना जो पैड्स है वो यहाँ नहीं आए, जहाँ से मेरा आर्प ये प्लग आ रहा है आर्प वाला, और यहाँ से मेरा बिल्डअप शुरू होने वाला है, जहाँ से मेरा बिल्डअप शुरू होने वाला है इस तरह से यहाँ पर 4 लाइनें ऐसे पावरफुल आने वाली है जो इसको जोड़ेगी। तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। आप आपकी मर्जी, अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आपने करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एंड में जहां भी आपकी कुछ दूसरी चीज आने वाली है, कुछ दूसरा आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो गैप देना जरूरी है। वो थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है ताकि अगली चीज अच्छे से सुनाई दे। मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से गैप देने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये चीज यहाँ पर किक्स वगैरह आने वाली है, तो यहाँ पर गैप देके आप एफएक्स का यूज कर सकते हो। सिंपली एफएक्स जो आपके राइजर वगैरह होते हैं उसका चीज, उस चीज का आप यूज कर सकते हो, कोई भी जो आपके एफएक्स वगैरह है, उसका यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर एफएक्स में मैं जाता हूँ, जो आपके राइजर हो गए, आपके एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, इम्पैक्ट हो गया या फिर राइजर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ ड्रॉप के ऊपर मैं एग्जॉस्ट, यहाँ पर जैसे मेरा दूसरी चीज आने वाली है तो मैं यहाँ पर हल्का सा एग्जॉस्ट यूज कर लेता हूँ, जैसे ये चीज आने वाली, इसकी साउंड हल्की सी स्लो कर देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी कम कर देता हूँ, इसको मैं हल्का सा और कम कर लेता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ फील देने के लिए। और यहाँ पर इसको मैं राइजर का यूज करूंगा, आप इसी को भी डुप्लीकेट करके राइजर बना सकते हो। यहाँ पे जाओ, नीचे ले जाओ और यहाँ से क्या कर दो, मेक यूनिक, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल क्लिक करके और इसको रिवर्स कर दो। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास एफ नहीं है तो इसी का ही राइजर बना दो आप। यहाँ देखो राइजर बन गया है, उल्टा कर दो इसको और यहाँ से कट मार दो, और अब देखना आपने किस तरह से, ये देखो। और यहाँ से फिल्स का यूज कर सकते हो, गैप जहां जहां गैप दे रहे हो वहां पर फिल्स का यूज कर सकते हो, कोई भी फिल्स हो आपके पास, या फिर खुद का भी बना सकते हो आप, किक का बना लो या फिर कोई भी फिल्स आपके पास पड़े, नहीं तो इस तरह का फिल बना दो, यहाँ पर किक्स का फिल बना दो, ठीक है, या फिर किक स्नैर क्लैप वगैरह का इस तरह से यूज करके कुछ भी फिल बीच में बना सकते हो, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से फिल बना दो किसी भी चीज़ का। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये इस तरह का सही लग रहा है, ठीक है, इस तरह का सही लग रहा है, इस तरह का, ये फिल दे दिया गैप में, ठीक है, ये फिल दे दिया। और जहां पे यहाँ पर देखो आपका ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ आ रही है, यहाँ भी आप गैप दे दो, यहाँ भी गैप दे दो, यहाँ पर गैप दे दो, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से हटा दो, यहाँ पर ये रखना या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा दो इस तरह से, इस चीज़ें हटा दो, और यहाँ पर कुछ अपना जो कुछ भी रखना है तो कुछ भी रख सकते हो फिल देने के। यहाँ पर आपका कुछ और चीज़ इंट्रोड्यूस करे तो गैप देने से मतलब थोड़ा सा वो फील आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिवर्स राइजर फिर से यहाँ पर ऐड कर लूँगा ये वाला फील देने के लिए। तो यहाँ पर इसको ही बंद करें
और यहाँ पर कुछ भी आप एक क्लैप रख लो, जो मर्जी रख लो इस तरह से, या फिर कुछ भी फिल खुद से बना लो, क्लैप का ही फिल बना दो। ठीक है, यहाँ से और चीज़ आ गई, और जहाँ ड्रॉप आ रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर ये वाला एग्जॉस्ट मैं यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ इसको और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, ताकि ये और यहाँ पर एक गैप आ जाए, और यहाँ पर जो आपका ड्रॉप आने वाला है उससे पहले गैप दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर भी गैप है, हर 4 बार या 8 बार के बाद आप थोड़ा थोड़ा जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर गैप दे के, और उसको एक्साइटमेंट और करा करा सकते हो, एक्साइट और करा सकते हो। ठीक है, एक बार का देना जैसा मर्जी देना, या एक सॉरी एक बार का या एक बीट का जैसे देना है वैसे आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं फिल इसी का बना देता हूँ, अपनी किक्स का फिल बना देता हूँ। ठीक है, जैसे इससे पहले बनाया था, कुछ ऐड करते हैं इस तरह का। ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं, और पिक को इस तरह कर देते हैं। नहीं, ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, फिल्स आपके पास पड़े हैं तो फिल्स का यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है। फिल्स अगर पड़े हैं, इस तरह के फिल्स आपने पता होगा कि फिल्स किस तरह के होते हैं, आप फिल्स का यूज़ कर सकते हो। देखो, ड्रम फिल्स, इस तरह के अकॉस्टिक फिल, या जो मर्जी आपने यूज़ करना है, आपके पास होके पड़े हुए इस इस तरह के फिल्स। ये सही लग रहा है मेरे को, ये यूज़ कर लेते हैं, बात खत्म। और इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे, कितना बार है, एक बार, एक बार नहीं, 2 बीट है, 2 बीट है, एक और 2 बीट, तो 2 बीट्स पे क्लिक कर देंगे और मैच कर देंगे, और इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेंगे, मिक्सर में ठोक देंगे, और यहाँ से अब देखते हैं धीरे धीरे क्या बना अपने पास। इस तरह से गैप देना जरूरी होता है बीच में एक्साइटमेंट के लिए। एक बार दोबारा से सुनते हैं। इसकी साउंड थोड़ी कम कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो जहाँ ज़्यादा साउंड आ रही है। तो यहाँ पे एक किक मिसिंग है शायद, यहाँ पर एक किक मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर एक किक, ये चीज़। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से, यहाँ से पूरी चीज़ आपकी हो गई है। ये हो गया पूरा ड्रॉप आपका। इसको आप ड्रॉप आप 4 बार का रख लो, जो आपका ड्रॉप है, 4 या 8 बार का, जितना आपने रखना है, 8 बार का रखना है या 16 बार का रखना है, जो भी आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ से एक बार दोबारा से सुनते हैं, बस इतना ही है, बाकी इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा कि क्या है, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। विकास, आपको आ गया पप्पी जी? हाँ सर। सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जी जी, आया है। थोड़ा हाँ तो बहुत अब, रिकॉर्डिंग है सर, थोड़ा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ रिवीजन अच्छे कर से। लो, बात कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग है, आपने भेज देना, जिसने रिकॉर्डिंग की है आपने भेज देना ग्रुप में। ठीक है, अच्छा कल आपने वो भी नहीं भेजी शायद, याद से, बप्पी जी। हाँ सर, आप वो अभी भेजा है, देखो तो आपका व्हाट्सएप भेजेंगे, घुसाएगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी भेज देना। ठीक है, एक हाँ बार ठीक और है। सुनते जरा इसको, किस तरह का फील है। अब देखो, एक बार पूरी चीज़ नहीं बनती, हाँ टाइम सर। लगता है। अब दूसरी बार इसको री अरेंज भी कर सकता है, अगर वोकल रिकॉर्ड हो गए उसके बाद आगे पीछे भी हो सकता है। आपका ये डाउट क्लियर हो गया ना, पैड्स वगैरह हाँ किस सर। तरह यूज़ करने, कहाँ करना है। ठीक है, हाँ सर। जहाँ आपको लग रहा है। ठीक है, और सर, बढ़िया बन गया सर।
एंड में आउटरो अगर आपने बनाना है तो स्टार्टिंग वाला इस तरह रख लो, स्टार्टिंग वाला इस तरह से रख के ये चीज़ इस तरह से रख लो, और आउटरो खत्म हो जाएगा इस तरह से धीरे धीरे एक एक चीज़। आउटरो का मतलब एक एक चीज़ हटा के सॉन्ग को खत्म कर दो। ये हो गया अपना गाना खत्म। क्लियर? जी सर। हाँ सर, बढ़िया है, हम्म एकदम अच्छा बना है, मस्त बना है। बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने तो बता दिया। अब आगे पीछे देख के ना ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी मैंने। मेलेडी से लेके गिटार मेलेडी किस तरह से बनाते हैं, गिटार वाला सॉन्ग किस तरह से बना सकते हो आप, पियानो वाला भी इसी तरह से बनाना है। बाकी तो मैंने बता दिया, बस कॉर्ड्स पियानो की हो गई, बस बाकी गिटार की जगह पियानो की कॉर्ड लगा लो। टॉप लाइन मैंने बताया पहले, यहाँ पर क्या बनाया हमने, ये बनाया हारमोनी लेयर प्लस अपना एक्स एडिंग नोट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रह गया था, टॉप लाइन। टॉप लाइन हमने ये गिटार लूप लिया, टॉप लाइन इसकी बना दी, और कॉन्ट्रास्ट मेलेडी के लिए हमने वोकल यूज किया, बात खत्म। ये देखो, तो इस तरह से हमने ये वाला यहाँ पर बेस भी इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो अपना कॉन्ट्रास्ट लेयर, यहाँ पर बेस भी यूज किया हमने, नीचे बेस का यूज यहाँ पर बेस का हुआ। उसके बाद सीधा 808 बना दिया, 808 बेस से 808 में कन्वर्ट कर दिया। और ये बेस आप रीस बेस आपने काफ़ी सुना होगा, इस तरह पॉप सॉन्ग में रीस बेस काफ़ी यूज होता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। रीस बेस होता है जो, ये तो नॉर्मल बेस है। रीस बेस कोई भी आपके पास कहीं पड़ा है रीस बेस, तो या आपके पास वन शॉट हो सकता है या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है, तो उसमें आप ये क्या चीज़ें नाम है कर सर उसका? सकते हो। रीस रीस बेस। रीज। हाँ। वो वन शॉट में वो थोड़ा सा डार्कर साउंड करता है, फील करता है, इस चीज़ों में पॉप्स में ज़्यादा यूज़ होता आप है काफ़ी। नीचे लिखिए ना सर, वो तो चला जाएगा। नीचे लिखने का है ना। तो सीरम में मिल जाएगा। हाँ सीरम में मिल जाता है, ऐसे इधर भी मिल जाएगा आपके पास रीस बेस। वन शॉट में आएगा, चलो। कहाँ गया सारी चीज़ें। सीरम में भी आप बना सकते हो रीस बेस। वो किस तरह का साउंड करता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर पॉप वाला फील उसके अंदर कुछ मिल जाए, ठीक है। हम्म, इस वाले पैक में नहीं है मेरे पास। कहीं भी मिल जाए और चीज़ों में। मुझे लगता है सर सीट्रस में है, सीट्रस में हाँ सीट्रस में भी हो सकता है, सीट्रस में एक बार हो ट्राई करते सकता है रिप्लेस। शायद। सीट्रस 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 बेस रीस बेस, यहाँ पे जाओ। बेस 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 बेस, बेल, ब्रास, ड्रम क्लेप, बेस 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 बेस। चलो कोई भी बेस, सेंथ बेस इस तरह का बेस होता है, बाकी आपने देख लेना, एक बार ट्राई करते। हाँ इस तरह का साउंड होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह का आप कर सकते हो, इसको फैला हुआ होता है, दोनों तरफ स्टीरियो वाला बेस होता है, फील देता है पूरा। ठीक है, तो जो भी आपके प्रीसेट मिले इस तरह का सब। इस तरह का जो पहले वाला प्रीसेट था उसी की तरह होता है, ठीक है। जो पहला प्रीसेट था उसी की तरह होता है, ठीक है।
क्लियर? जी सर। यस सर। चलो फिर दूसरी क्लास में जाता हूँ, लंबी होगी क्लास। ये रिकॉर्ड कर दिया ना आपने? हाँ सर। तो सर व्हाट्सएप में देखिए तो गया है या नहीं? व्हाट्सएप कोर्स में डाला था आपने? नहीं यार, मेरा आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वहां पे भेजे। 3-4 रिकॉर्डिंग है। हाँ, एक ही रिकॉर्डिंग 2 बार किया अच्छा, हुआ है सर। रिकॉर्डिंग एक बार है, अच्छा वो आपके पास वो भेजा था आपने, जो सॉन्ग है वो भेजा है। हाँ 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 हाँ। और हाँ रिकॉर्डिंग चलो ठीक। वो तो बीच में बैठे थे हमने, तो पूरा रिकॉर्डिंग हम्म। नहीं है शायद कल का। ओके ओके, आज वाला भी भेज देना मेरे को, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके सर। ओके। ठीक। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। आज कुछ ओके, गुड नाइट सर। सीखने को मिला होगा, आई होप आपको कुछ हाँ सर, आज मिला बहुत अच्छा होगा लगा सर। बीट वगैरह के बारे में। ओके सर। सर हम्म। रिकॉर्डिंग अभी भेज दीजिए। चलो फिर ठीक है, ये मेरे मेरे को भेजेगा, मैं सबको भेज दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, भेज दीजिए। ओके ठीक है सर। फिर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर।